डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और इस तालियों के सिलसिले को रोकना नहीं है। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स में से एक, माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो। इंडिया के टॉप सीईओज के कोच एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और एक इंस्पिरेशनल बिजनेस लीडर। ऐसा मैं नहीं, खुद विवेक बिंद्रा के YouTube चैनल पर उनके बारे में लिखा है। बट पिछले कुछ दिनों से देश के दो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा एक ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं जाती, केवल नहीं जाती है। और संदीप महेश्वरी कि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। मोटिवेशन कम और एक दूसरे को धमकियां ज्यादा दे रहे हैं। विवेक बिंद्रा पर एक MLM स्कैम करने के एलिगेशंस लग रहे हैं। एंड इस वीडियो के एंड तक आप लोग खुद समझ पाओगे कि ये पूरा मैटर क्या है और आप कैसे पहचान सकते हो कि एक बिजनेस कोई स्कैम है या नहीं। अब ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ 11 दिसंबर 2023 को, जब संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड करी जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में संदीप महेश्वरी के सेमिनार में कुछ बच्चे आते हैं और एक स्कैम बिजनेस के बारे में बताते हैं, जिसमें एक बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा यूट्यूबर 50,000 से 1 लाख तक के कोर्सेज बेच रहा है। एंड उस कोर्स में कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं, बल्कि उन्हीं स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि अगर आप इस कोर्स को आगे सेल करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा। अब मुझे इसमें थोड़ी एंड्रू टेट टाइप वाइब आ रही थी। इसके बाद संदीप महेश्वरी वीडियो पे वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू विवेक बिंद्रा को कॉल आउट करते रहे। एंड इन दोनों में एक तरह से सोशल वॉर शुरू हो गई। देखते ही देखते विवेक बिंद्रा की क्रेडिबिलिटी काफी कम हो गई और सोशल मीडिया हेट से बचने के लिए उन्होंने अपने चैनल पर कमेंट्स भी ऑफ कर दिए। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस अज्यूम कि जो भी बातें संदीप महेश्वरी ने बताई और उनके सेमिनार में जो उनके सब्सक्राइबर्स ने आके कही वो सब सच है। तो क्या सच में विवेक बिंद्रा स्कैम कर रहे थे और एक MLM चला रहे थे? ये जानने के लिए पहले एक बार विवेक बिंद्रा की पर्सनालिटी और उनके बैकग्राउंड को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। सो विवेक बिंद्रा सिर्फ 2.5 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी एंड उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। इसी की वजह से इनका चाइल्डहुड भी काफी इजी नहीं था। दिल्ली में अपने अंकल के पास रहते थे और सेंट जेवियर स्कूल से इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। MBA के बाद थोड़े सालों के लिए ये वृंदावन के एक आश्रम में एक साधु की तरह रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें संस्कृत के श्लोक और गीता के उपदेश मुंह ज़बानी याद है। अब कुछ लोग इस चीज को पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, बट स्टिल इट इज अ बिग अचीवमेंट नॉनदलेस। एंड जहां तक मैं विवेक बिंद्रा की पर्सनालिटी को समझ पाया हूं, वो एक एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आदमी है। हालांकि जिस नीश में ये काम करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे वो नीश ही नहीं पसंद क्योंकि वो यूथ में एक ड्रग की तरह काम करती है। अब इस बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, लेकिन विवेक बिंद्रा की पर्सनालिटी को एक बार पूरी तरह से समझ लेते हैं। उनके काम करने का, बात करने का और स्टोरी सुनाने का जो स्टाइल है वो कमाल है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अब इस क्वालिटी को साइकोलॉजी में हम गिफ्ट ऑफ गैप भी कहते हैं। ज्यादातर पॉलिटिशियंस में ये क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से वो लोगों को हिप्नोटाइज कर देते हैं, विश्वास दिला देते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो सही है। बट रिसेंटली उनकी वाइफ के साथ भी उनके डोमेस्टिक वायलेंस का केस और उन्हीं के टीम मेंबर का संदीप महेश्वरी के शो पर जाकर उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाना, इन सभी क्वालिटीज को ओवरशैडो कर देता है। अब विवेक बिंद्रा की नॉलेज को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि उनको जनरल बिजनेस की बहुत नॉलेज है। उन्हें पता है कि प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। लेकिन इस सब के बाद आई थिंक जो उनके साथ अब हो रहा है, ये उनकी खुद की एक गलती है। उनको अपने बड़ा बिजनेस को इतना बड़ा करना था कि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जो बिल्कुल MLM जैसा दिखता है। बट क्या इसका मतलब विवेक बिंद्रा ने सच में कोई MLM स्कैम किया है? अब ये समझने के लिए कि विवेक बिंद्रा कोई स्कैम कर रहे हैं या नहीं, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट 1940s से चला आ रहा है, जिसमें कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग पर फोकस करती हैं, ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर। जिसकी वजह से ये कंपनीज मार्केटिंग पर स्पेंड करने की बजाय अफिलिएट कमीशन या सेल्स इंसेंटिव्स अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी MLM कंपनीज जैसे एमवे और क्यूनेट पर टाइम टू टाइम स्कैम होने के एलिगेशंस लगते रहते हैं, बट टेक्निकलिटी के बेसिस पर हमेशा ये कंपनीज लीगल प्रोसीडिंग से बच जाती हैं। देखो, किसी भी बिजनेस के लीगल होने में और एथिकल होने में काफी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक 10 रुपए का एप्पल 1000 रुपए में बेच दूं तो वो अनएथिकल होगा, अनफेयर होगा आपके लिए, बट स्टिल कंप्लीटली लीगल होगा एंड उसे हम स्कैम नहीं कह सकते। अब MLM कंपनीज कुछ ऐसे काम करती हैं। अब सपोज मैं एक MLM कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं एंड मैंने आपको एक इमेजिनरी मेंबरशिप सेल करी एंड कहा कि अगर आप इस मेंबरशिप को आगे 2 लोगों को सेल करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, एंड अगर वो 2 लोग भी आगे सेल करेंगे तो भी आपको कमीशन मिलेगा। एंड ये चलता रहे तब तक जब तक आपका नेटवर्क कुछ इस तरह से ना दिखाई दे। एंड ये पिरामिड शेप्ड नेटवर्क ही पिरामिड स्कीम कहलाता है। एंड क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो ये सिर्फ मैं मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं नीचे वाले लोगों से लेकर ऊपर वालों तक, एंड ये एक इलीगल स्कैम है। बट अगर लीगली यही मैं इस मेंबरशिप में एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देता
देता हूं, चाहे वो कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट हो, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हो या फिर कोई कोर्स हो, तब अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 ये बिजनेस मॉडल काफी हद तक लीगल हो जाता है। और भी बिजनेस रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, बट वो इजीली फॉलो करी जा सकती हैं। इस बिजनेस में अलग अलग मैट्रिक्स प्लान होते हैं, जिसके बारे में फुल डिटेल में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। MLM बिजनेस में एक सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है। अगर मैं आपके नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करवा रहा हूं एंड ये पूरा बिजनेस 2x2 मैट्रिक्स पर काम करे, तो आफ्टर 33 लेवल्स पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। एंड इसीलिए ये मॉडल जब काफी बड़ा हो जाता है तो कस्टमर्स मार्केट में बचते ही नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट लेवल वाले लोग सेल ही नहीं कर पाते एंड ये पूरा स्कैम एक्सपोज हो जाता है। एंड इसी की वजह से पास्ट में काफी सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज पर स्कैम और फ्रॉड के एलिगेशंस लग चुके हैं। एंड इसीलिए ये कंपनीज टाइम टू टाइम अपने बिजनेस का नाम चेंज करती हैं, पर बिजनेस मॉडल सेम रहता है। कभी इसे चेन मार्केटिंग कहा जाता है, कभी नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, कभी डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, बट बिजनेस का जो पूरा सिस्टम है वो सेम है। एंड विवेक बिंद्रा ने इस बिजनेस का नाम IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट रखा है, जिससे ये बिजनेस इनिशियली आपको कन्वेंशनल MLM से थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए मैंने विवेक बिंद्रा की बहुत सारी वीडियोस देखी और बड़ा बिजनेस की वेबसाइट को अच्छे से देखा। एंड उन सभी वीडियोस और वेबसाइट पर IBC बनने का तरीका और उसके बाद की कमाई तो दिखा रहे हैं, बट रियल प्रोडक्ट क्या है वो नहीं बता रहे। अब मैं विवेक बिंद्रा की IBC बिजनेस मॉडल पर वीडियो और वेबसाइट दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड वहां पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिले तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब देखो, कोर्स बेचना कोई गलत नहीं है, कुछ इलीगल नहीं है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक मार्केट है, यहाँ पर कोर्सेज हर कोई बेचता है, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो या फिर हमारे यूट्यूबर्स। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जिस कोर्स को आप बेच रहे हैं उसे बेचने का जो तरीका है वो बिल्कुल एथिकल नहीं है। यही चीज हमने लास्ट ईयर एंड्रू टेट की हसलर यूनिवर्सिटी में भी देखी थी एंड विवेक बिंद्रा भी सेम कर रहे हैं। इससे आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। बेसिकली आप 1 लाख रुपए की स्टार्टिंग मेंबरशिप लेते हैं और विवेक बिंद्रा के सेल्समैन बन जाते हैं। एंड क्योंकि विवेक बिंद्रा आपको एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बोल रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई प्रोविडेंट फंड या फिर कोई भी एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए जो फिक्स सैलरी देनी होती है या फिर मार्केटिंग कॉस्ट करनी होती है, वो सब खर्चे इनके बिजनेस में नहीं लगते। तो बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो में विवेक बिंद्रा के लिए ये होगा कि कोई मेंबरशिप लेकर एक भी सेल ना करे, जिससे उनको एटलीस्ट मेंबरशिप का 1 लाख रुपए तो मिल ही रहा है। अब इसको विवेक बिंद्रा काफी बार एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ 1 लाख रुपए देकर बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइजी ओनर बन जाते हैं। बट अगेन ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्कूल की फ्रेंचाइजी लेता हूं तो मेरा काम स्कूल में एजुकेशन देना है, ना कि आगे स्कूल की फ्रेंचाइजी बेचना। एंड इस केस में आपका कस्टमर ही आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। एंड ये बिजनेस शायद तुम्हारे लिए 500 करोड़ से ऊपर हो, लेकिन ये बिजनेस इन रियलिटी सिर्फ एक मार्केटिंग स्कीम है जो एक दिन जाकर एंड होने ही वाली है। अब देखो, इंडिया में ये बिजनेस हर तरफ हो रहा है। इस समय इंडिया में हजारों कंपनीज हैं जो इस तरह के MLM मॉडल्स को रन कर रही हैं। एंड अगर कुछ नाम बताऊं तो वेस्टीज, मोदी केयर, क्यूनेट, एमवे, फॉरएवर लिविंग एंड और भी बहुत सारी कंपनीज हैं और आगे भी ऐसी ही कंपनीज आती रहेंगी। तो आप सबको केयरफुल रहना है कि किसी भी बिजनेस को एनालाइज किए बिना उस कंपनी की मेंबरशिप या उसके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना है। किसी भी कंपनी में जब प्रोडक्ट और कस्टमर की बात नहीं होती है, सिर्फ ये बात होती है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कंपनी एक MLM ही है। एंड अगर किसी कंपनी में ज्वाइनिंग से पहले प्रोडक्ट दिखाने की बजाय आपको ये दिखाया जाए कि आपसे पहले कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया और आपको भी लाखों की इनकम आसानी से घर बैठे जनरेट हो सकती है, तो माय फ्रेंड, इट इज 100% एन MLM कंपनी। एंड मैं पिछले 12 सालों से बिजनेस कर रहा हूं एंड कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता। एंड अगर आपको कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आके आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर आपको बोले कि कैसे उसने पैसे कमाए और आप भी कमा सकते हो, तो हाई चांसेस हैं कि वो भी एक MLM का ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया है। एंड दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस एक्चुअली लोगों को सपने दिखाना है कि वो कैसे अमीर बन सकते हैं एंड उनकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती हैं। बेस्ट वे टू बी रिच इज टू टेल अदर्स हाउ टू बी रिच। एंड अगर इस बिजनेस मॉडल में विवेक बिंद्रा की तरह मोटिवेशन का तड़का भी लगा दो, तो गारंटीड दिस बिकम्स द ग्रेटेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बट ओनली फॉर विवेक बिंद्रा हिमसेल्फ। एंड कोई भी आपको कुछ भी बोले, एक चीज तो आप क्लियरली समझ लो, कोई भी जो आपको किसी भी तरह की स्किल सिखाने की बजाय ये बता रहा है कि आपको अमीर कैसे बनना है एंड उसके आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, तो गाइज उनको थैंक यू बोल के उनसे जितना दूर रह सकोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स और मोटिवेशनल वीडियोस की रियलिटी ये है कि ये आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट तो देती हैं, बट एग्जैक्टली कुछ भी करने से आपको रोक रही हैं। ये सेम बात संदीप माहेश्वरी पर भी अप्लाई होती है। एंड अगर आप भी मोटिवेशनल वीडियोस को देख
देखकर कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप गलत रास्ते जा रहे हैं। किसी की बात सुनना, उसके बारे में जानना या किसी भी तरह की वीडियो देखना कोई रॉन्ग नहीं है, बट उनकी बातों को अपनी अकॉम्प्लिशमेंट मान लेना और अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मान लेना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। एंड अगर आप किसी भी बिजनेस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से ज्यादा डिसिप्लिन और स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस, इस कंट्रोवर्सी को हम अपने चैनल पर खत्म करते हैं, वापस आते हैं थोड़ी इंटेलेक्चुअल वीडियोस पर। मैं बहुत जल्दी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर रहा हूं, सो अगर आप लोगों को ये देखना है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में लिख दो लेट्स मेक हिस्ट्री। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेक श्योर कि आप लाइक जरूर करें ताकि YouTube को पता चले कि ये वीडियोस अच्छी हैं और ये उन्हें और ज्यादा लोगों तक दिखाए। एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए। एंड हम मिलेंगे एक नई वीडियो में।